सभी विद्वान मित्रों, थोड़ा नाश्ता भी मिल गया, थोड़ी चाय भी मिल गई है, तो बोलना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन दादा ने स्पेशली कहा है कि आप अपने को कंट्रोल करिएगा, कम बोलिएगा, मैं बहुत कम बोलूँगा। और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो नाटकों पे नहीं, आप कहिए सीधे कि रंगमंच पे, क्योंकि प्रसादोत्तर नाटक पर तो बात हो चुकी है और जिन नाटकों का जिक्र मैं करूँगा जो मंचित हुए हैं वो उनमें नहीं आए हैं, इसलिए रिपीटेशन की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये नाटक जो मंचों पर आए वो इतिहास में और साहित्य में और हमारे क्लासेस में मशहूर नहीं जाने। और मैं क्या बताऊं कि इतिहास की किताबों में नहीं आए हैं, क्योंकि इतने पढ़ाकू देश ये भी कह रहे थे कि हत्या एक आकार की आपने लिखा है, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कोई नाटक लिखा गया है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि सारी चर्चा कथा साहित्य पर हो गई और प्रपत्र पाठकों ने, वक्ताओं ने पहला गिरमिटिया का नाम नहीं लिया। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुझे लगा कि 75 में नगीर में किताब आई, उसके बाद साहित्य का इतिहास आया नहीं इतना पॉपुलर कि हमारे प्राध्यापक उसको पढ़ पाए और पहला गिरमिटिया का नाम भी ले लें। तो ये जो चर्चा है वो सिर्फ रंगमंच है। और मैं शुरुआत इस तरह से करूंगा कि गांधी जी का क्या संबंध है नाटक से। बताया अभी विजय जी कि उन्होंने एक ही फिल्म देखी, दूसरी जबरदस्ती दिखाई गई, लेकिन नाटक उन्होंने बचपन में ही एक देख लिया। और जो उनका सबसे प्रिय, सबसे पहला, सबसे बड़ा सिद्धांत है सत्य, वो उनको उसी रंगमंच से ही मिला था। जो नाटक देखा उनको सत्य हरिश्चंद्र था और बहुत बचपन में देखे उस नाटक से उन्होंने सत्य की प्रेरणा ली। और जो उनका सबसे बड़ा साधन, हथियार, जो सब कुछ बना का सिद्धांत, वो उनको नाटक से ही। एक बात मैंने ये कही। दूसरी बात ये कहूंगा कि ये जो रंगमंच है वो प्रदर्शन परक आर्ट है, उसमें कहा नहीं जाता, करके दिखा दिया जाता है। और गांधी जी का पूरा जीवन जो है वो करके दिखा दिया उन्होंने। मैंने जिस यूनिवर्सिटी में काम किया वो करवे साहब की है, तो करवे साहब की व्याख्या यूं है कि कहवे तो बहुत होते हैं, कर वे वही अकेले थे जिन्होंने किया। तो गांधी जी का नाटकों से इन दो बातों से लेकर के रिश्ता बहुत गहरा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैं बात अपनी वहां से शुरू करूंगा विजय जी वाले क्षेत्र में जाके, कि जब श्याम बेनेगल भारत में खोज बना रहे थे, वो 1988 की बात है, तो उन्हें कोई रचना हिंदी में ऐसी नहीं मिली जिसको लेकर वो गांधी वाला एपिसोड बनाए। और ये चर्चा का विषय बना हुआ था उस वक्त, प्रश्न का विषय बना हुआ था उस वक्त। और अंत में उन्होंने दक्षिण भारत का कोई उपन्यास लिया जिसको आधार बना करके उन्होंने गांधी वाली बात कही। इतना बड़ा व्यक्तित्व गांधी जी का, और ऐसा अभाव कि उन पर जो दो अच्छे नाटक अब तक लिखे गए हैं, दो अच्छे नाटक, उनका किसी को पता नहीं है। वो एक है हत्या एक आकार की, इसका जिक्र भाई साहब कर रहे थे, और दूसरा है गोडसे @Gandhi.com। वो तो बड़ी बढ़िया बात है, इतना लोग जानते हैं कि असगर वजाहत का नाटक है। और जो पहला है वो ललित सहगल का नाटक है। यही मैं एक बात और बता दूं जो जरूर कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि शायद ये उनकी पर्ची आ जाए तो बात न कर पाऊं मैं, कि ललित सहगल का वो जो नाटक बहुत अच्छा है, हत्या एक आकार की, वो भी उस वक्त पॉपुलर नहीं हुआ। कुलभूषण खरबंदा ने उसमें काम किया था, जो एक ही शो जिसकी चर्चा 20 साल तक हम पढ़ते रहे, उसके बाद किसी ने किया नहीं। भला हो इस 150वें साल का कि दो लोगों को तो उसकी प्रतियां मैंने भेजी है, एक इलाहाबाद और एक पटना, जावेद भाई लश्कर को, और वहां नाम बोल रहा हूं। अब लोग जागे हैं, क्यों? क्योंकि 150वीं जयंती चल रही है। तो गांधी जी जो है वो मौके वाले हो गए, सेलिब्रेशन वाले हो गए, समारोहों वाले हो गए, दूसरे अर्थों में सरकारी। 100वीं जयंती पर बहुत काम हुआ, 150वीं जयंती पर बहुत काम हुआ। ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसने पहला गिरमिटिया भी प्रोजेक्ट पे लिखा हुआ है, उन्हें पैसा मिला था वहां जाने का, अंदर की ऊर्जा से नहीं गए थे कि मैं जाकर के खोज करके ले आऊं और करूं। ललित सहगल को भी वो नाटक
प्रकल्प के रूप में अनुदान मिला था और उस अनुदान के लिए उन्होंने नाटक लिखा। मैं ये नहीं कहता कि अनुदान पर किया हुआ काम दोयम स्तर का होता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने बड़े व्यक्तित्व पर लोगों के मन में इस तरह की ऊर्जा क्यों नहीं आती, बिना किसी सरकारी प्रलोभन के, बिना किसी 100वीं जयंती के वो गांधी जी पर कोई मील का पत्थर काम करे। एटनबरो ने फिल्म बना करके ये सिद्ध कर दिया कि गांधी जी का व्यक्तित्व उतना विराट है कि इस पर क्लासिक काम हो सकता है, मगर माफ कीजिएगा क्लासिक रचना कोई नहीं है। मैं नाटक वालों से खास सवाल करूंगा कि अगर तुगलक पे तुगलक जैसी क्लासिक रचना हो सकती है, अगर नट सम्राट क्लासिक हो सकता है, तो गांधी पर क्लासिक रचना क्यों नहीं हो सकती? ये सारे नाटक वालों के लिए, सारे रंगमंच वालों के लिए और हम सारे बहुत लोग, मैं यहाँ आके कहना बड़ा शौक है, मैं तो मौलिक साहित्यकार हूं, मैं अकेडमिक आदमी नहीं हूं। आप चुनौती से टकराइए, अब तक कोई नहीं टकराया। यही 3 बातें मुझे कहनी थी। अब चाहें तो जितने नाटकों का जिक्र करें, कर दूं मैं, 2 का करूंगा। हत्या एक आधार की बहुत ही अनौपचारिक ढंग से बात होती है। ऐसा नाटक था, गांधी जी बिना किसी देती हमें आजादी, बिना खड्ग, बिना ढाल, कोई उन्हें इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए था, अपना काम वो कर लेते थे। हत्या एक आकार की वैसा ही नाटक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 4 लोग चाहिए। यहां भी खड़े होकर के वो नाटक हो सकता है। 4 लोगों को ये काम दिया गया है किसी बड़े व्यक्तित्व को मारने का। एक उसमें से शंका करता है गोडाउन में बैठ करके कि हम उसको क्यों मारे, उसने ऐसा क्या किया है। उसी पर बहस शुरू हो जाती है, मुकदमा शुरू हो जाता है। जिसने शंका किया है वो आदमी आरोपी हो जाता है, वो अपना ही केस खुद लड़ता है। उन्हीं 4 में से एक गवाह हो जाता है, एक प्रतिद्वंदी हो जाता है और एक जज हो जाता है। ये 4 पात्र हैं। बिना नाम लिए गांधी का, अद्भुत राइटिंग है वो, बिना नाम लिए गांधी जी का, गांधी जी के जीवन में जितने अच्छे बुरे काम हुए, जितने आरोप लगे, जितने विवाद के विषय थे, आरोपी जो प्रतिद्वंदी है वो सारे आरोप लगाता है, जो शंकित व्यक्तित्व है, जो उसको दूषण ने किया था, वो सारे प्रश्नों का जवाब देता है और सिद्ध करता है कि गांधी जी से गलती हो सकती है, मगर वो गलत थे नहीं। उन्होंने सच्चे और सही इरादों से काम किया था। प्रक्रिया में, परिणाम में भले उसका दुष्परिणाम निकल आया हो, लेकिन गांधी जी का वैसा इरादा था नहीं। और बाद में फैसला ये होता है, सिद्ध हो जाता है गांधी जी निर्दोष हैं, लेकिन फैसला ये होता है जैसा कि हुआ दुनिया में, जैसा कि हुआ कि उस शंकित व्यक्तित्व को जो गांधी का डिफेंड कर रहा था, उसे फांसी की सजा दी। तब अंतिम बात वो कहता है कि तुम मुझे फांसी दे सकते हो, तुम उस व्यक्तित्व को फांसी दे सकते हो, लेकिन वो हत्या सिर्फ एक आकार की होगी, इसका मतलब है कि विचार की हत्या नहीं होगी। और हमारा देश, हमारा ये समय आज ये सिद्ध कर रहा है कि गांधी की विचार की हत्या नहीं हो सकी। मैं अपने शब्दों में नहीं कहूंगा, थियरी के शब्दों में नहीं कहूंगा। मुन्ना भाई MBBS नहीं, क्या कौन है वो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई कहता है कि मैं बहुत दिनों तक, अनंत काल तक किसी न किसी के दिमाग में केमिकल लोचा पैदा करता रहूंगा। तो केमिकल लोचा पैदा हो रहा है, जिसका एक परिणाम ये संगोष्ठी। बच्ची ना करने वाली हो तो गोडसे वाली बात भी कर दो, godsey@गांधी.com। इसके पहले असगर 2 ही बात के साथ बोलूंगा, एक 2 वो इसके पहले असगर वजाहत ने नाटक किया, बहुत मशहूर हुआ, जिस लाहौर नहीं देखा। उसमें मुस्लिम कट्टरता का प्रभाव, वो आरोप वो था, अटैक किया गया था, आक्रमण किया गया था। जब ये नाटक आया तो मुझे जैसे पाठक को ऐसा लगा कि ये हिंदू कट्टरता पर होगा आक्रमण, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मुझे याद आता है आजादी के बाद का उस समय, जब हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बात होती थी, लेकिन हिंदू राइटर हिंदू लोगों की कमियां बताता था, मुस्लिम राइटर मुस्लिम लोगों की कमियां बताता था। कोई मुस्लिम राइटर ऐसा पैदा नहीं हुआ। भंग कर दो कांग्रेस को, कोई सरकार नहीं होगी कांग्रेस की, सरकार हमारे ग्राम समाजों की होगी, जगह 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 ऐसे बनेगी। और जैसा कि आप सब लोग कह रहे थे, पूरे दिन आप लोगों ने उसकी चर्चा की कि वो उपेक्षित हो गए, किसी ने उनकी बात नहीं मानी किसी ने उनकी बात। तो गांधी जी उस नाटक में छोड़ करके चले जाते हैं, दूर कहीं जाकर के अपने कुछ सहायकों को लेकर के, जो उनके अनुयायी हैं उनको लेकर के वहां अपनी सरकार लाते हैं। यहाँ चुनाव घोषित होता है और वहां नोटिस जाता है, वो जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ सरकार बन गई।
हम आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। यहाँ जो सरकार गांधी जी चाहते थे, गांधी जी सपना था जैसे सरकार होने का, और जब वहां लोग देखने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू और सब लोग, तो देखते हैं कि वहां जो प्राइम मिनिस्टर है उनका, उस ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम बावन दास है। महिलांचल की एक प्रासंगिकता आपको और देख लीजिए, उसका नाम बावन दास है और वो लकड़ी चीर रहा है। प्रधानमंत्री है, लकड़ी चीर रहा है। कोई मंत्री है, कुआं खोद रहा है। अब आप सोच लीजिए कि आज के मंत्री क्या करते हैं, और गांधी जी के मंत्री अगर होते तो क्या करते। क्योंकि वो सरकार के इस आदेश का विरोध करते हैं, इसलिए उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है गांधी जी को। यहीं से दूसरा मुद्दा शुरू होता है कि वो कहते हैं कि मुझे उसी कमरे में रखो जेल में जिसमें गोडसे बंद है, और पूरी सरकार जानती है कि मार डालेगा गोडसे, दोबारा नहीं देने। गांधी जिद करके वहां जाते हैं और फिर गोडसे से उनकी बहस करती है, और गोडसे से उनका वो संबंध बनता है दोस्ती का, दोस्ताने का। और फिर बम्बई की भाषा में बात है कि बिंदास, गांधी जी बिंदास वहां उसके साथ रहते हैं, और उसमें दो इश्यूज हैं ब्रह्मचर्य को लेकर के उनके, जो थोड़ा बहुत अमूर्त है, बहुत ज्यादा ऐसा हाईलाइट करने वाला नहीं है। तो ये दो मुद्दे उन्होंने उठाए और गांधी जी को सही ढंग से जो उनकी, और हिंदी में जो चल रहा था उसमें तो नसीर काम कर रहे थे, और ये नाटक व्यावसायिक रूप से इतना सफल हुआ कि दुबई गया। और बता दूं कि दुबई में ही नसीर और उसके फिरोज जो उसका निर्माता था, निर्देशक था, उसमें व्यावसायिक झगड़ा हुआ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, कर रहे हैं गांधी, इतने पैसे चाहिए। परिणाम हुआ कि शाम को नाटक है, दोपहर को नसीर भाग आए, और शाम का शो कैसे होगा। लेकिन वो फिरोज मेरा मित्र है जिसने बनाया वो गांधी माई फादर जिस फिरोज ने बनाया, उसी फिरोज की बात है। वो इतना अद्भुत कलाकार है कि उसने उसी शाम गांधी का रोल कर लिया। जिस दोपहर नसीर भागे उस शाम उसने गांधी का रोल कर दिया, और वो नाटक बहुत अच्छा चला और चारों तरफ बहुत खेला गया गांधी। वो किस पर है? उजाले की परछाई। उजाले गांधी जी और परछाई उनका बेटा। ये जो गुजराती किताब है, उजाले और परछाई का नाट्य रूपांतर हुआ, उस पर नाटक खेला गया। जो टर्म दिया फिरोज ने वो ये, उसमें हमारा बच्चा काम करता है किशोर कदम, जो गांधी का बेटा है, तो सौमित्र नाम से वो कभी हो गया है, इंटर को पढ़ाया है 11-12 में। तो जो टर्म दिया उसने नसीर क्या फिरोज ने, वो ये कि उसने गांधी वर्सेस गांधी नहीं कहा, महात्मा विरुद्ध गांधी, महात्मा विरुद्ध गांधी कर दिया उसने। महात्मा कहा गांधी को और गांधी कहा उनके बेटे, और ये सिद्ध किया कि वो महात्मा थे, वो आदमी नहीं थे जो कि जिन्ना ने भी उनसे कहा था। गांधी फिल्म एटनबरो ये कहा था कि मैं फिर ये कह दूं कि एटनबरो ने उस तरह से बनाया उस फिल्म को जिस तरह से मैं कहता हूं कि चुनौती की स्वीकार करनी चाहिए, वो क्लासिक बनाए। एक विदेशी ने बनाया और उसी ने इसने दरवाजे खोले एटनबरो की फिल्म में कि तमाम रचनाएं एक बाजी उजाले की परछाई और मीबोर्ड से बोलते हुए आया है। उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया, सदर दरवाजा खोल दिया कि गांधी पर इस तरह की रचनाएं हो सकती हैं। तो जब उसने बताया कि अपने बेटे के लिए नौकरी दिलवाए वो आदमी, जो दूसरे के बेटे को नौकरी दिलवा करके अपने बेटे को बेरोजगार रखे वो महात्मा। जिन्ना ने जब कहा गांधी जी ने कंट्रोल में कि तुम्हें हम लोग राम मंदिर करा देंगे, पंडित जी को मैं समझा दूंगा, तो उसने कहा कि आप महात्मा हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा देश महात्मा नहीं है, बोले मुझे पत्थर मार के भगा देंगे हिंदुस्तान से। ये सारी अब हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैंने इनको टार्चर किया, मुझे पता है, मैंने इस्तेमाल किया अपनी शैली से, ये मुझे नाम ही बोलता है। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।